हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion A use the following to choose the appropriate answer. और हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं. अगर हमारे दोनों करेक्ट हैं और जो assertion दिया गया है, जो रीज़न दिया गया है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो A सेलेक्ट करना है, B सेलेक्ट करना है. अगर हमारा दोनों assertion और रीज़न करेक्ट हैं बट जो रीज़न है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. If assertion is correct explanation but reason is not, इफ assertion इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट, तो हमें सी सेलेक्ट करना है, और दोनों गलत है तो डी सेलेक्ट करना है. तो आइए assertion देखते हैं क्या है. द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड इज स्टेबल इवन दो देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स. और हमें रीजन दिया गया है इनवर्स स्क्वायर कूलम फोर्स इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय अनदर इनवर्स स्क्वायर फोर्स विच इज वेरी पावरफुल, द न्यूक्लियर फोर्स. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा न्यूक्लियर फोर्सेस. तो हमारे पास न्यूक्लियस में हमारे पास जो की फोर्सेस हैं वो दो होती हैं. सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, और दूसरी हमारी न्यूक्लियर फोर्स होती है, और इवन इसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी बोलते हैं. जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो जनरली हमारी प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्शन करवाती है. जो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगी उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे. नाउ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होगी? जो हमारी प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 के बीच में फोर्सेस होंगी उनको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. और जो हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हैं वो 10⁻21 टाइम्स स्ट्रोंगर होती हैं देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. तो अगर हमारे पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, और दो प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, उसकी वजह से रिपल्सन आएगी. तो रिपल्सन होगी तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा और हमारे प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे. बट क्योंकि हमारी इनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करती है विच इज़ 10⁻21 टाइम्स हायर देन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है हमारी. नाउ तो हमारा जो एजर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा. न्यूक्लियस ऑफ अ गोल्ड इज स्टेबल इवन दो देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक रिपल्सन. इसके बीच में कूलम्बिक रिपल्सन है क्योंकि कूलम्बिक रिपल्सन होती है हमारी अगर हमारे पास सेम चार्जेज हैं, जैसे प्रोटॉन के ऊपर दोनों प्रोटॉन्स के सारे जो गोल्ड के अंदर प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर, उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा और उनके बीच में रिपल्सन होगी. इस रिपल्सन के बावजूद भी हमारा न्यूक्लियस स्टेबल होता है, एजर्शन में ये बोला गया है. तो हमारा एजर्शन है वो करेक्ट है. उसके बाद रीजन देखते हैं. द इनवर्स स्क्वायर कूलम्ब फोर्स इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय द इनवर्स स्क्वायर विच इज़ वेरी पावरफुल, द न्यूक्लियर फोर्स बैलेंस्ड बाय अनदर इनवर्स स्क्वायर फोर्स. और जो हमारी न्यूक्लियर फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर फोर्स नहीं होती है, इट डिपेंड्स अपॉन. तो ये हमारी इनवर्स स्क्वायर फोर्स नहीं होती बल्कि ये हमारी 10⁻⁻15 मीटर तक ऑपरेट करती है. अगर इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे हमारे प्रोटॉन चले जाते हैं तो ये हमारी ख़त्म हो जाती है फोर्स, और हमारी ये वाली जो कूलम्बिक फोर्स है वो प्रीडोमिनेट कर जाती है और हमारा न्यूक्लियस तभी ब्रेक होता है अगर हम उसका जो प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स का डिस्टेंस है वो अगर 10⁻⁻15 से ज़्यादा करवा देते हैं. तो जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी एंड अवर A is true but R is false. So option C would be the most appropriate option to this question. Hope you understand the concept well. Best of luck.